महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे प्रभु, हम सभी लोग भाई भाई की तरह रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, एक दूसरे को इज्जत दें, परस्पर सम्मान दें। हमारे जितने भी मानवीय मूल्य है उन मूल्यों की हम स्थापना करें, और हमारे समाज में जो बुराइयां आ रही है, ईर्षा, मत्सर, ये सब चीजें से हम दूर रहें। तो हे प्रभु परमात्मा परमेश्वर, हमें ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ताकि कि हम स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है षट जीव निकाय। जीव का अर्थ होता है चेतन तत्व, आत्मा, कॉन्शियसनेस। ये जीव, ये चेतन तत्व कहलाते हैं। चेतन वह होता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। चेतना के अंदर जो है वो सुख दुख की अनुभूति होती है, चेतना में फीलिंग होती है, चेतना प्रजनन करती है, चेतना में ग्रोथ होती है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है, और विज्ञान भी अपने तरीके से इन 9 कैरेक्टरिस्टिक को मान्य करता है। यानी हमारा जो चेतन तत्व है, जिसको कि विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है, यह विज्ञान की दृष्टि से सर्वमान्य है। दूसरा तत्व होता है जड़ तत्व। चेतन हमारा साध्य है और जड़ तत्व हमारा साधन है। अगर जड़ तत्व न हो तो ये शरीर नहीं बनेगा, ये शरीर नहीं होगा। और खाली चेतन तत्व अकेला जो है शुद्ध रूप के अंदर शरीर में नहीं रहेगा, वो तो मुक्ति की अवस्था के अंदर सिद्ध शिला में परमात्मा बन करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन करके वहाँ ईश्वर स्वरूप विराजित हो जाएगा और आनंद के अंदर लीन हो जाएगा। और ये 84 लाख जीवा योनियों का आवागमन है, जो कि दुख का कारण है, उसमें कभी भी एंट्री नहीं लेगा। ये सारा होता है जो है जड़ रूपी जो है साधन से, जिसको हम पुद्गल कहते हैं, जिसको मैटर कहा जाता है, एग्रीगेट कहा जाता है, और जिसको परमाणु बोला जाता है। ये हमारा साधन है। तो जो ये जीव, षट का मतलब 6, जीव का मतलब होता है कि जीवित प्राणी, और निकाय का मतलब ग्रुप। पूरी सारे जो जीवित प्राणियों के ग्रुपों को जितना भी संसार में है, उनको जैन दर्शन ने 6 भागों के अंदर बांटा है। और इन जीवों के अंदर क्या है कि इंद्रियों का भी क्लासिफिकेशन है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय,
चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के जीव होते हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, जिसके स्पर्श इंद्रिय होती है वह केवल एक इंद्रिय वाला प्राणी होता है, और जिसके स्पर्शन और रसन, रसन का अर्थ होता है कि जीभ, जिसके की जीभ और जो है चमड़ी दो होते हैं, वो दो इंद्रिय वाला होता है। स्पर्शन रसन और घ्राण, जिसके कान और जुड़ जाता है तो ये तीन इंद्रिय वाला होता है, और चक्षु जिसके आंख और जुड़ जाती है वो चक्षुर इंद्रिय चार इंद्रिय वाला होता है, और जिसके कान जुड़ जाता है ये पांच इंद्रिय वाला होता है। पांच इंद्रिय वाला, और उसमें भी खास पांच इंद्रिय के जीव तो बहुत होते हैं, जैसे कि मछली है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, ये पंचेंद्रिय होते हैं। लेकिन इन सब पांच इंद्रिय वाले में मनुष्य भी होता है, और इसके अंदर गर्भज होते हैं, वो जो गर्भज गर्भ से पैदा होते हैं, और पंचेंद्रिय के अंदर समूर्छम भी होते हैं, जो बिना गर्भ के जो है वो वायुमंडल हवा से आर्द्रता से जो है स्वतः ही वातावरण मिलता है, तो समूर्छम भी पैदा हो जाते हैं। और पंचेंद्रिय चार तरह के जो है जन्म वाले गए। ओपपातिक, ओपपातिक जो होता है वो होता है हमारा नारकी और देवों का। जो नारकी के जो जीव जन्मते हैं, आपने सुराई देखी होगी, तो सुराई का जो मुंह, अगला मुंह छोटा होता है और उसका जो पेट होता है वो बड़ा होता है, तो छोटे मुंह पे भाले टाइप लगे होते हैं। उस जीव को उन भालों से, छोटे से मुंह से निकल करके और जन्म लेना होता है, और जो ही वो जन्म लेते हैं वो कपूर के जैसा उनका जो है वो वक्रीय शरीर होता है, और वो जन्म लेते ही युवा हो जाते हैं। ये नार की सात तरह की है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। उस तरह से देवगति में क्या होता है कि वहाँ शैयाएं बनी होती है, क्योंकि देवगति अच्छे कार्य करने वालों के लिए होती है, तो उन सैयाओं के ऊपर जो ही जीव जो है जन्म लेना होता है, सैया को टच होता है और वो युवा हो जाता है। और ये जो है 12 देवलोक होते हैं, और 9 नवग्रह होते हैं, और 5 जो अनुत्तर विमान होते हैं, कुल 26 देवलोक हुआ करते हैं। तो ये नरगति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति के अंदर हम जो है सारे मनुष्य आते हैं, और तिर्यंज गति में पशु है, पक्षी है, और ये सारा तिर्यंज गति के होते हैं। जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, ये सारी वनस्पति है, वो सारा जो है वो तिर्यंज गति में आता है। और जो एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के मनुष्य को छोड़ के मनुष्य गति अलग होगी और तिर्यंज गति में आता है। तो षट जीव निकाय की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी काय, यानी जिसका शरीर पृथ्वी है, वो असंख्य जो है वो जीवों के पिंड, जिसकी काय पृथ्वी है, उसको पृथ्वी काय कहते हैं। और दूसरा अपकाय, जिसका की शरीर है वो अनेक पानी के जो है बूंदों का, पानी के जीवों का पिंड होता है, वो अपकाय कहलाता है। और अग्नि, जिसका शरीर होता है वो असंख्य अग्नि के जीव होते हैं, तो वो अग्निकाय कहलाते हैं। और वायु, जिसका शरीर होता है, तो वायु काय के असंख्य जो है जीव है, उनके जो है शरीर को हम वायु काय को बोलते हैं। वनस्पति काय में सारी तरह की पेड़ है, पौधे हैं, फ्रूट है, सब्जियां हैं, और ये सारी वनस्पति है, हजारों लाखों तरह की। सबसे बड़ा खाता वनस्पति काय का है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एकेंद्रिय, बेंद्रिय 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 24 लाख की होती है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि है। ये सारी बर्थ प्लेसेज है, बर्थ टेकिंग प्लेस है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है। तो ये षट जीव निकाय मतलब 6 भागों के अंदर बांटी गई है। और यही जो 6 भाग है
हमारे इस जो है पृथ्वी के जो पंचभूतात्मक जो पृथ्वी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 6 जीवों के अंदर संपंचभूत वाले जीव है, वो 6 जीव निकाय के अंदर जीवित प्राणी में समाहित हो जाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये हिंसा और अहिंसा का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जैन दर्शन के अंदर अहिंसा को बहुत जोर दिया गया है। और अहिंसा कहते किसे हैं और हिंसा किसे कहते हैं कि जिसके अंदर आत्मा विराजमान है, जो जीवित प्राणी है, जो सजीव प्राणी है, उस प्राणी को किसी भी तरह कष्ट देना, उसको मसलना, उसको मारना, उसको पीटना, उसको दबा देना, कोई भी तरह का मन का, वचन का, काया का करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी जो है वो जीवित प्राणी को जो कष्ट होता है, उस कष्ट को जो है हम हिंसा कहते हैं। स्वयं अपने आप को कष्ट देना भी ये हिंसा कही जाती है। और जब ये हिंसा को रोका जाता है तो उसे हम अहिंसा कहते हैं। और ये हिंसा भी 108 तरह से होती। कैसे होती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जीव समूह की बात है तो अहिंसा को समझना बहुत जरूरी है, तभी जीव को समझा जाएगा। एक निर्जीव है, ये टेबल है, इसको मारो, पीटो, कई टुकड़े करो, इसको ना तो कोई अनुभूति होती है और ना कोई जो है जो अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति होती है, और न जो है कोई तरह का कष्ट होता है, फीलिंग्स होती है इनको। तो इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अहिंसा की बात कर रहे थे कि ये जो हिंसा है वो 108 तरह से होती है। कैसे होती है आप देखिए कि आरंभ, समारंभ और सरंभ, यानी जो है हमने किसी चीज का पहले कोई भी फैक्ट्री लगाने का निर्णय किया तो इसको जो है वो सरंभ बोलते हैं। मतलब हमारे दिमाग में फैक्ट्री लगाने की बात आई तो सरंभ हो गया। और आरंभ का मतलब होता है कि उस फैक्ट्री को लगाने के लिए जमीन को लेना, मशीनरी को बुलाना और लेआउट देना, उनको स्थापित करना अपनी अपनी जगह में, ये आरंभ हो गया। और बिजली का कनेक्शन लेकर के फैक्ट्री की मशीनों को चालू करना, जो जो मशीनें जिस काम की है उनको चालू करना, उनको रॉ मटेरियल देना, फिर उसमें से वो मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश प्रोडक्ट मिला बनाना है, ये हो गया जो समारंभ। तो सरंभ, आरंभ, समारंभ, ये 3 हो गए। इन 3 को जो है वो हम मन से, वचन से, काया से, 3 जो हमारे करने के जो करण है 3, उनको करने, ये 3 जो है योग है, मन, वचन, काया, तो जो है 3 योग को 3 से गुणा किया, आरंभ, समारंभ और सरंभ को मन से, वचन से, काया से, तो ये 9 तरह की हिंसा हो गई। और इनको जो है वो जो है इन 9 को जो है फिर हम 3 से जो है गुणा करते हैं कि करण, करना, करवाना, अनुमोदना, हिंसा करनी, हिंसा दूसरे को कह के करवानी और हिंसा का अनुमोदन करना, ये 3 और हो गए। तो 3 × 3 × 3 9 होती है 27। अब क्या है, जो हिंसा होती है वो हमारे 4 तरह के कलुषित भावों से होती है। वो होता है कि जो क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये 4 तरह के नेगेटिव थॉट्स है, इसके माध्यम से जो हिंसा होती है। तो ये 4 नेगेटिव थॉट्स को, 4 भावों को हमने 27 से गुणा किया तो 100, और जो 8 तरह की जो माला के मणके होते हैं तो 108 तरह से हिंसा के ये साधन बन गए, हिंसा की जा सकती है। यानी हिंसा में इन सब चीज़ों का योगदान है, करना, करवाना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, आरंभ, समारंभ, सरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि हिंसा को जो प्रशय देती है, इनसे हिंसा होती है। तो अगर हम जो है धार्मिक पुरुष हैं
और हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, तो इनसे हमको बचना चाहिए। जितना जितना षट जीव निकाय के ऊपर हम अहिंसा के सिद्धांत को लागू करेंगे, उतना उतना जो है हम जीवों को जो अभय दान देंगे। अभय दान का क्या अर्थ है कि हम गृहस्थी हैं, हमारे परिवार है, हमारे शरीर है, और हमारा अतिथि देवो भव है, समय समय पर अतिथि भी आ जाता है। और जो हमारे माता पिता है, कभी देश का काम हो जाता है, कभी डोनेशन का काम हो जाता है। तो इन सब काम को करने के लिए जो है वो हमारे को जो है वो आवश्यकता रहती है, तो उसमें ये हिंसा का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमें ऐसी स्थिति के अंदर जो है इस हिंसा को अल्पीकरण कैसे किया जाए, हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हिंसा बिल्कुल एक ग्रस्त रोक नहीं सकता है, लेकिन उस हिंसा का अल्पीकरण कैसे हो, यानी हिंसा को कम कैसे किया जाए, हिंसा की मात्रा को कैसे घटाया जाए, तो वो उसके लिए भगवान महावीर ने हमको एक सिद्धांत दिया, इच्छा परिमाण। यानी आप अपने जीवन के अंदर इच्छाओं को कम कर दो, रिक्वायरमेंट्स को कम कर दो, क्योंकि हिंसा जो करवाती है सारी रिक्वायरमेंट्स कराती है। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूँ कि हमारी बहनें हैं, वो कितनी साड़ी पहनती है, कितने कॉस्मेटिक्स लगाती है और कितने मुलायम बैग वगैरह ये चीज़ें लगाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों के अंदर कितने प्राणियों की हिंसा होती है और कितने प्राणियों के जीवों को मार करके ये जो है वो रोएदार बैग जो बनाए जाते हैं, मुलायम बैग बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, श्रृंगार की सामग्री बनाई जाती है, जो कि जीवों के जो है वो अंदर से मांस मज्जा वगैरह को निकाल के बनाई जाती है, और रेशमी चीज़ें रेशम के कीड़ों से बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि जहाँ अगर हमको अहिंसक जीवन जीना है, अहिंसक समाज की स्थापना करनी है, तो हमको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे मिनिमम हिंसा हो। जब हम हिंसा का अल्पीकरण, जब हम पदार्थों का अल्पीकरण करने लग जाते हैं, जब अपनी ग्रीड को हटा करके और हम सीमित जो है पदार्थों पर आ जाते हैं, तो हमारी हिंसा रुक जाती है। ये हिंसा जो आजकल बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है भोगवादी संस्कृति कि आजकल एक सिद्धांत बनता जा रहा है, खूब चीज़ों का उपयोग करो, खूब प्रोडक्शन करो और उस प्रोडक्शन से जो है अपना आर्थिक ढांचा बढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि वो आर्थिक ढांचा कैसे बढ़ेगा कि जो आर्थिक ढांचा के लिए हम कंज्यूमरिज्म को कर, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ही सबसे अहिंसक वृत्ति का कार्य है, क्योंकि जिंदा भी रहना पड़ेगा। जो है हमारे को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन व्यवस्थाओं की भी जो है हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिलेटिव इकोनॉमिक्स को हमको ध्यान करके कि हम ऐसा रास्ता निकालें कि हमारा काम भी हो जावे और हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से जब हमारी रिक्वायरमेंट्स घट जाएगी तो प्रत्यक्ष रूप से बहुत सी हिंसा को जिससे हमको बचने का जो चांस मिल जाएगा। भगवान महावीर ने जो अपरिग्रह का सूत्र दिया, तो भगवान महावीर ने बताया कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वह परिग्रह है। इसीलिए वस्तु का होना ना होना कोई मायना नहीं रखता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि भगवान महावीर के 10 तरह के ऐसे जो व्रतधारी श्रावक थे, उन श्रावकों में से जो है आनंद नाम का एक बड़ा श्रावक था। उसके उस समय में हजारों गायें थी और जो है हजारों बैल थे, और क्योंकि वहाँ खेतीबाड़ी का युग था तो वहाँ पे बैल और जो गाय अतिरिक्त काम आती थी, जमीन थी। तो ये सारी बातें उसके पास, मतलब उसके पास उस समय पर करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। तो आज तो न मालूम वो कितनी होगी, की संख्या करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन
वो सारी उसको पुण्योदय से मिली है, और पुण्योदय से मिली होने के साथ में वो स्वयं की लाइफ पे जो है वो उपयोग करता है, बहुत मिनिमम 1 या 2% करता है, क्योंकि वो स्वयं के उपभोग की सीमा है, और शेष सारा जो है जगत कल्याण, जन कल्याण, परोपकार के लिए लगाते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है कि बिल गेट्स नाम के ऐसे व्यक्ति है जो कि अभी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, तो अभी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे मेरी अवस्था आने के कारण मैं इस मैनेजिंग डायरेक्टर का पद छोड़ रहा हूँ, और जो 97-98% जो है वो अपने ट्रस्ट को डोनेशन वगैरह देता हूँ, तो उन ट्रस्ट को संभालूंगा, वो ज़्यादा मेरे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग अलग अलग दिशा में, तो उसको देखने का जो है मैं कार्य करूंगा। और जो है उन्होंने अब एमडी के पद से जो इस्तीफा दे करके वो काम करने लग गए। और आज भी हमारे भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में एक ऐसे भाई हैं वो भी जो कंप्यूटर के बहुत बड़े जो है मालिक है और टॉप 10 के अंदर आते हैं। तो उन्होंने जो कोरोना के बाद में ये निर्णय लिया कि हमारा जितना भी बाहर जो है फैक्ट्रियों का विदेशों के अंदर जो कार्य हो रहा है उसकी जितनी भी लागत मूल्य को छोड़ दीजिए, जितना भी प्रॉफिट है वो सारा उपयोग भारत के अंदर करना है। भारत के अंदर ऐसे हमारे को कंप्यूटर लगाने हैं और इंटरनेट के साधन लगाने हैं और पढ़ाई करने के लिए साधन लगाने हैं, ताकि हमारा भारत डेवलप हो। और उन्होंने अपने देश के प्रति देशभक्ति के हिसाब से जो है वो किया, क्योंकि उनके मन में अनाशक्ति है, वो अनाशक्ति के भाव है। जिसके अनाशक्ति के भाव होते हैं उन सभी लोगों को समर्पित किया गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। इस दुनिया में शहंशाह वह है, जो महात्मा वो है जिनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी सारी लालसा को समाप्त कर लिया, वही महान हो गए। तो त्याग को नमन किया जाता है। जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग जो है शिक्षा जो एजुकेशनिस्ट है, शिक्षाविद है वगैरह है, वो सब उनके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि ये न्याय, ये जो है वो सम्मान है, उस व्यक्ति को सम्मान नहीं है, बल्कि जो है उन्होंने जो अनाशक्ति की भावना दिखाई गई है, धन संपत्ति और परिवार और साधनों के हिसाब से, साधन संपत्ति के हिसाब से, तो जो अनाशक्ति की भावना है वह एक धार्मिक भावना है। और उसकी उसी तरह से जो है अनाशक्ति की भावना जब होती है तो हमारे जो है वो कर्ता भाव नहीं होता है, और हम जगत के सब जीवों को निमित्त, निर्दोष और जो है अकर्ता और शुद्ध आत्मा मानने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं जो आज का एपिसोड है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि षट जीव निकाय का जो इतना सुंदर क्लासिफिकेशन किया गया है, और इसकी पूरी व्याख्या जो है हमने एक पूर्व के जो है एक उसके एपिसोड में की थी, तो उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जो नहीं कहा गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें यह हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जैसे जैन दर्शन संपूर्ण हितैषी है, तो मैं भी पर्यावरण का अधिक से अधिक हितैषी बनूं। पर्यावरण का हितैषी व्यक्ति कब बनेगा? जबकि पेड़ों की कटाई नहीं करेगा और उसके साथ जो निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि जीवन के अंदर जो हमारे दोष है वो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोष है, तो उन दोषों का सेवन नहीं करेगा और अपना जीवन जो है नियंत्रण में रख करके, अंकुश में रख करके वो धन्यता की अनुभूति करेगा। तो हम जो है षट जीव निकाय के सिद्धांत से आपको ये बात बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा अच्छा सिद्धांत दिया गया है कि वो षट जीव के सारे जो प्राणी हैं उनको अभय दान भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम किया, अब जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए है, तो हमने जो है वो बाकी के जो
छोटे छोटे प्राणी हैं उन सबको अभय दान दिया, क्योंकि वो उनके जीवन की आहुति इसके अंदर नहीं होने वाली है। इसका मतलब शेष प्राणियों को जो है आपने अभय दान दे दिया। और दुनिया में सबसे बड़ा जो दान होता है वो अभय दान कहलाता है। तो उस दान की वजह से हमारे जितने भी प्राणी हैं वे स्वतंत्र हो जाते हैं कि जो है वो हमारा इनसे किसी से कोई भी न तो कोई हमारा बुरा काम हुआ है किसी से, और वो दोनों से क्षमा याचना भी करने लग जाते हैं कि हमसे कोई भी गलती हो गई है तो आप हमें क्षमा करो क्षमा करो। तो हम ही आपको कहना चाहते हैं कि षट जीव निकाय का जो सिद्धांत है वो भगवान की एक विशेष उपलब्धि थी, और ये किसी भी धर्म दर्शन के अंदर षट जीव निकाय का इतना खुला सिद्धांत नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से तो है भी नहीं है। क्यों आया षट जीव निकाय? कि भगवान महावीर है वो संपूर्ण वैज्ञानिक है, तो उन्होंने जो है वो साधु जीवन में अपनी वैज्ञानिकता से इस चीज़ को समझा कि जो है वो हम अगर अपने जीवन को इसके अनुरूप ढालें और हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारे साथी किसी व्यक्ति को जो है कष्ट पहुँचे, किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। तो भाई और बहनों, हम ही आपको बताना चाहते हैं कि षट जीव निकाय का ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत रूप से ये क्रियान्विति में आवे, ये एक्शन में आवे। तो एक्शन में आने के लिए हम सभी लोग जो है एक सामूहिक प्रयास करेंगे कि हमारे जो भाई बहन जो अभावग्रस्त है उनको हम कैसे कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो है हमें वो सारा जो है इसके प्रावधान बनाने पड़ेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये षट जीव निकाय का सिद्धांत है, ये जीव के ग्रुप का सिद्धांत है, जीव के जो है वो सारी जितनी अवस्थाएं उन सब का सिद्धांत है। तो उनको जीवों को जो है उनकी अवस्थाओं को और जीव कौन सा जीव किस वक्त में किस तरीके से उपयोगी होगा उसकी उपयोगिता को अगर हम ग्रहण करते हैं और जीव की विशेषताएं हमको मालूम हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो ये हमको मालूम हुई, तो हम उन जीवित प्राणियों के जीवों के समूह को जो है अगर जो है हम जो है उनका अच्छा उपयोग करें, उनको अभय दान देवें, तो निश्चित रूप से जो है हमारा आगे से आगे ये कार्य मिशन बढ़ता रहेगा। षट जीव निकाय ये जैन दर्शन की एक मौलिक थ्योरी है जो कि उत्तरोत्तर आचार्यों ने इसको प्रदर्शित किया। और इस षट जीव निकाय थ्योरी को केवल जो लिखने पढ़ने तक का ही काम नहीं है, इसको साधु लोग है अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर भी इनको जीते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जैन साधु होते हैं वो अपने हाथ के अंदर बना हुआ एक ओगा रखते हैं जिसको कि वो अहिंसा ध्वज कहते हैं। वो ओगा इसलिए किया जाता है कि रात्रि समय के अंदर कोई भी जीव इधर उधर घूमता हो तो ओगो के द्वारा अलग किया जा सकता है, दिन में भी किया जा सकता है, रात्रि के अंदर भी किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो इसको जो है एक अहिंसा का बहुत बड़ा शस्त्र बताया और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का मुख्य सिद्धांत है कि षट जीव निकाय, तो उसके अंदर हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रुप को जिसके अंदर की बहुत से जीव रहते हैं उस ग्रुप के जीवों से हमको बार बार संपर्क करते रहना चाहिए, ताकि कि क्या जब हमारी बात उनके तक पहुंचेगी और उसको जीवन के अंदर वो लाएंगे तो निश्चित रूप से ये हृदयंगम होता जाएगा। तो हम आपको जो है इस एपिसोड के माध्यम से जो है ये सलाह देना चाहते हैं कि जो जैन धर्म का जो षट जीव निकाय का सिद्धांत है वो सिद्धांत जो है आज के युग के अंदर बहुत अधिक उपयोगी है। ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग लाता है। ये पूरे समाज के अंदर किस तरीके से अच्छा जीवन यापन करें उसके लिए सारी चीज़ें बताता है। तो आप जो है अपने जीवन के अंदर
जितना भी हो इस सब का अच्छा से अच्छा उपयोग करें, और इसका उपयोग होने पर हम वास्तव के अंदर हमारा जो मुख्य उद्देश्य तपाने का है, वह मुख्य उद्देश्य हम आराम से जो है वो कार्बन शरीर को घटा करके प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और वो अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ में सभी मिल करके और शांतिपूर्ण से अस्तित्व का अनुभव करें। ओम हर। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।